पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की श्री चार भुजानाथ सरकार की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखत बन सर शैल सुहाए, देखत बन सर शैल सुहाए। दोहा 123 के नीचे वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम मुनि बास सुहावन, राम देख मुनि बास सुहावन। सुंदर जल पावन, सुंदर कानन जल पावन। और क्या देखा? सरनी सरोजा विटप बन फूले, सरनी सरोजा विटप बन फूले। और गुंजत मंजू मधुपरस भोले, गुंजत मंजू मधुपरस भोले। खगमृग विपुला कोलाहल करहि, खगमृग विपुला कोलाहल करहि, विरहित बैर
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व सर्वेश्वर परम पिता परमेश्वर परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव जगत जननी मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। संत भूमि भक्तों की ये भूमि महाराष्ट्र का शहर पुणे, जिसके परम पुनीत धराधाम पर बैठकर हम और आप श्री गौड़ ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में आयोजित ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महामहोत्सव के हम और आप आज 7वें सत्र में सप्तम सत्र में यहाँ पर सभी लोग इस कथा गंगा में गोता लगाने के लिए उपस्थित भय हैं। मुख्य यजमान परम आदरणीय भैया श्रीमान राकेश शर्मा जी बहुरानी के साथ ठाकुर जी का व्यासपीठ पर वंदन पूजन किए। आसपास सुदूर से उपस्थित आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, हमारे पूज्य चाचा जी श्रीमान शशिधर सिंह जी जो रायपुर से कथा श्रवण करने के लिए यहाँ ऊपर उपस्थित हैं। कई कथा के नेमी प्रेमी जन बम्बई से आए हुए हैं, राजस्थान से कई कथा के श्रोताएं हैं। पूज्य आचार्य चरण मेवाड़ के चार भुजानाथ मंदिर के पास से सरकार की आज उपस्थिति भई है। पूज्य द्विवेदी जी की बारंबार वंदन मेरा। श्रीधाम वृंदावन से आए पूज्य अखिलेश्वर दास जी महाराज विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। एक बार और कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। कल कहाँ विश्राम लिए थे? भरद्वाज जी के आश्रम में। उसके पहले भगवान ने केवट भैया को अपनी भक्ति प्रदान की। आपसे निवेदन करूं, राम जी की भक्ति देना ये राम जी का काम नहीं है, पर मुहब्बत रहेगी हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। आगे चलकर दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, बस ये नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं है किसी का। सावधान, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हो आइए, हो आइए, जब तक समय है, शरीर स्वस्थ है, हो आइए। कलिकाल के साक्षात भगवान है भगवान श्री जगन्नाथ जी। उड़ीसा में है, पुरी में। पिछले वर्ष हम लोग सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहां 7 दिन ठाकुर जी को कथा श्रवण करा के हम लोग आए जगन्नाथपुरी में।
क्या आनंद की वर्षा हुई, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, है। वहां जाकर के ये पता चला कि जितने मंदिर हैं, अपने 4 भुजानाथ सरकार का मंदिर कितने बजे रात को बंद होता है? पट यहां पर, यहां जो मंदिर है रोज 9 बजे, अपने मेवाड़ में जो मुख्य मंदिर है उसका 10 बजे रोज बंद हो जाता है ना। लेकिन धरती पर एकमात्र श्री जगन्नाथ भगवान का मंदिर ऐसा है जहां रात्रि में मंदिर के पट के बंद होने का समय निश्चित नहीं है। कभी कहो तो रात को 11 बजे बंद हो जाए, कभी कहो तो रात को 12 बजे बंद हो, कभी रात को 1 बजे बंद हो, कभी 10 बजे बंद हो जाए। हमने पूछा भैया ऐसा क्यों है? बोले महाराज ये जगन्नाथ भगवान है, यहाँ कोई नियम नहीं है। जब तक भक्त दरवाजे पर रहते हैं भगवान सबको दर्शन देते रहते हैं। जब तक भगत है तब तक भगवान जगे हैं, कोई नियम नहीं, भक्तों के लिए कोई नियम नहीं। हम बोले फिर उसके बाद भगवान सोई जाते हैं? नहीं महाराज, मंदिर पट बंद होने के बाद भगवान उसके बाद भी नहीं सोते। क्यों? सोने के लिए पलकों का होना अति आवश्यक है। पलक बंद करेंगे तब न सोएंगे। श्री जगन्नाथ भगवान ही एक ऐसे भगवान है जिनके आंख में पलक है ही नहीं, वो मंदिर के पट होने के बाद भी जगे रहते हैं। कहीं कोई बाहर कोई भगत आके खड़ा होकर कुछ बोल दे, कौन सुनेगा? ये प्रेम है। अतिशय प्रेम देखकर भगवान नियम बदल देते हैं। और आप मानस पढ़िएगा, कई जगह भगवान ने अपने भक्ति प्रदान कर दी है। केवट भैया को भगवान ने भक्ति दिया, जटायु जी महाराज को भगवान ने भक्ति दिया, श्री हनुमान जी महाराज को भगवान ने भक्ति दिया, काकभूषुंडी जी महाराज को भगवान ने भक्ति दिया, इन सबको राम जी ने भक्ति दिया। अब ये केवट जी को भगवान ने क्यों भक्ति दे दी? ये बड़ा अद्भुत विषय है। और आपको मैं बताऊं, केवट भैया का चरित्र, ये प्रसंग श्री रामचरितमानस जी में मेरे हृदय के बहुत निकट का प्रसंग है? हम लोग केवट जी के चरण के धूल के भी बराबर हो जाए तो ये मानव जीवन का सौभाग्य हो जाएगा। एक नाव चलाने वाले केवट भैया, आप केवट जी का दर्शन करो। केवट जी जब राम जी से मिले, वो केवट जी देखिए, भगवान से 2-3 घंटे बात करने के बाद के केवट जी देखिए, और भगवान को पार उतारने के बाद वाले केवट जी देखिए। तीनों स्थान पर आपको अलग अलग केवट जी दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले केवट जी जब राम जी गए, भगवान ने क्या मांगा? बीच में बोलते जाइए, बोलते जाइए, नाव नाव। इससे क्या होगा जानते हैं? जो अगल बगल सोया रहेगा जग जाएगा। भगवान ने क्या मांगा? नाव। केवट भैया कितना लंबा चौड़ा भाषण दिए। कोई काम धंधा नहीं जानते प्रभु, इसी नाव से परिवार का पोषण होता है, घर में अन्न भी नहीं है, आप जो देंगे पार उतारेंगे हम, उससे जो मिलेगा उसी से रात्रि में भोजन जाएगा। जिस समय केवट जी भगवान से मिले हैं उस समय केवट जी के मन में ये भाव है कि भगवान को पार उतारूंगा तो राम जी कुछ देंगे, राम जी कुछ देंगे। 2-3 घंटे राम जी से बात हुआ और उसके बाद से हृदय में थोड़ा परिवर्तन हो गया। अब क्या बोल रहे हैं? पद कमल धोए चढ़ाए नाव, ननाख उतराई चहो। अब कह रहे कि प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पे बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा,
आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं ऐसे ही पार उतार के चला आऊंगा। पहले कह रहे थे जो मिलेगा उससे परिवार में भोजन आएगा, थोड़ी देर बाद क्या बोले, मांगूंगा नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं। हाँ, यदि आप अपनी ओर से देंगे तो हम ले लेंगे, हम डिमांड करने वाले नहीं हैं। आप कुछ नहीं बोलेंगे तो हम पार उतार के चले आएंगे। थोड़ी देर और बीता और जैसे चरणामृत भीतर गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब निर्मल हो ही गया। अब भगवान पार उतारने के बाद बिना बोले दे रहे हैं, तो क्या बोले, अब कछुना न चाहिए मोरे दीना दयाल अनुग्रह तो रे। कहा प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कह देना सरल नहीं है कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए है। बार बार भगवान कहते हैं, सीता मैया कहती हैं, लक्ष्मण भैया कहते हैं, जब केवट जी कुछ नहीं लिए तब भगवान ने उनको अपनी भक्ति प्रदान की। ये प्रसंग कह रहा है कि केवल भगवान की सेवा करते रहिए, बस मांगिए मत। क्यों? मांगने के चक्कर में असली हीरा हेराई जाएगा। हमारे पूज्य महाराज एक पद गाते हैं, अरे मोरा हीरा। हीरा समझ रहे हैं ना? कबीरदास जी का भजन है, तो थोड़ा काशी वाली भाषा आ जाएगी, लेकिन समझ में आएगा, डोंट वरी। अरे मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे कचरे में हो, कचरे में। समझ रहे हैं? कचरे में हो, कचरे में। अरे ऐसन हीरा हेराई गयो कचरे, हो ऐसन हीरा हेराई गयो कचरे में, हो मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, हो मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। को पूर्व को पश्चिम ढूंढे, को पूर्व को पश्चिम ढूंढे, अरे को पूर्व को पश्चिम ढूंढे, को आगे को पाछे ढूंढे, को पानी हाँ, को पानी हाँ को पानी हाँ, को पानी को पत्थरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, को पानी हाँ, को पानी कोई पानी में, को पानी हाँ, को पानी को पत्थरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। सुर नर मुनि यति पीर औलिया, सुर नर यति मुनि सब पीर औलिया, अरे सुर नर यति मुनि पीर औलिया, सुर नर यति मुनि पीर औलिया, उलझ रहे हैं, उलझ रहे हैं, हाँ उलझ रहे हैं, उलझ रहे सब पचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। उलझ
उलझ रहे हैं, उलझ रहे हैं, उलझ रहे हैं, उलझ रहे सब पचरे में मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे। कहत कबीर ढूंढ जिन पाया, कहत कबीर ढूंढ जिन पाया, अरे कहत कबीर ढूंढ जिन पाया, कहत कबीर ढूंढ जिन पाया। फिर बांध लियो है, बांध लियो है, अरे बांध लियो है, बांध लियो निज अचरे में मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे। अरे कचरे में हो, कचरे में, हाँ कचरे में हो कचरे, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे। ओ वैसन हीरा हेराई गयो कचरे, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे। अरे ऐसन हीरा हेराई गयो कचरे में मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। भगवान की सेवा करके हम जब भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तब जाकर कभी न कभी कृपा करके भगवान हमको अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे। लगे रहिए बस। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। केवल लगे रहिए। दुखहारी हरि दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी ना है? लगे रहिए। केवट भैया को भक्ति देकर भगवान अगले दिन श्री भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज जी ने आसन पर बिठाकर भगवान का पूजन किया है। कंद मूल फल ला करके दिया, भगवान पाए। और उसके बाद भरद्वाज जी कहते, प्रभु हम आपसे क्या कहें राम जी, आज तक मैंने जितने साधन किए हैं, वो जीवन की तपस्या हो, जप हो, व्रत हो, विषयों का त्याग हो, तीर्थराज प्रयाग में जो वास है, मेरे जीवन के सारे साधन राम जी आज सफल हो गए। भय सुकृत सब सफल हमारे, ये राम जी बोले। भरद्वाज जी क्या बोले? राम देखी मुनि तो गलत लाइन पकड़ लिए हो, कट लाइन, ये आगे की चौपाई है। भरद्वाज जी क्या बोले? बोलिए बोलिए। कर्म वचन मन छाड़े चल। ना 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 ना, हमको ना भूलवाइए, इसके ऊपर चौपाई है। आज सुफल, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विराग।
सकल सुभा साधार साजू। कैसे? राम तुम्हि अवलोकत आजू। भरद्वाज जी कहते प्रभु आपका दर्शन प्राप्त हो गया, आपके दर्शन प्राप्त होने से जीवन के सारे साधन सफल हो गए। ये जीवन में किए गए साधन का फल है कि हमको भगवत दर्शन प्राप्त हो जाए। किए गए साधन का फल है हमको भगवत प्रीति प्राप्त हो जाए। किए गए साधन का फल है हमको भगवत धाम का दर्शन प्राप्त हो जाए। और नीचे उतरिए तो किए गए साधन का फल है कि बिना कोई प्लानिंग किए हमको संत दर्श प्राप्त हो जाए। ये किए गए साधन का फल है, ये फल है। हम फल का मानत है 5 करोड़ का लॉटरी लग जाए, है पूजा कराए थे हम लक्ष्मी जी का, सफल हो गया। ये फल नहीं है, ये तो भगवान झुनझुना पकड़ाए हैं। झुनझुना, झुनझुना समझते? झुनझुना एक ठे बाजा आवत है, हम दिखावत है आपको। अब हम जानबूझ के लेके नहीं आए हैं कि बोल के दिखाएंगे, हमको तो पता नहीं था कि प्रसंग भी आएगा। वो तो बधाई के दिन का हम लूट के रखे हुए थे। और रोज यहाँ देखते हैं तो याद आता है, कहते हैं आज जाके निकाल देंगे, फिर भुलाई जाते हैं। लगता है इसी प्रसंग के लिए बैठा था इसमें ये। इसका नाम है झुनझुना, है ठीक ना? एक माँ रोटी बना रही थी। क्या बना रही थी? रोटी चूल्हे पर। बेटे को पालने में सुलाई थी। अचानक बेटा रोने लगा। माँ रोटी बनाना छोड़ के गई, अब बेटे को झुनझुना पकड़ा दी। अब बेटा झुनझुना बजाने लगा, अब माई जाके फिर रोटी बनाने लगे। ठीक ना? उसी के बगल में ठीक घर में दूसरे घर में यही सीन चल रहा था। उस घर में भी माँ रोटी बना रही थी, अपने बेटे को पालने में सुलाई थी। वो बेटा भी रोने लगा तो माँ उठी और माँ उसको भी एक झुनझुना पकड़ा दी। बेटा 5 मिनट झुनझुना बजाया, उसके बाद झुनझुना फेंक के फिर रोने लगा। माँ बार बार झुनझुना देती है, बेटा मानता नहीं है, रोता है। अंत में जब बेटा नहीं माना तो माँ रोटी बनाना छोड़ के अब बेटे को उठा के गोद में लेकर के बैठ गई। उसी प्रकार जब हम लोग भी भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान हम लोगों को कोई न कोई झुनझुना पकड़ा देते हैं। और झुनझुना हाथ में आते हम भगवान को भूल जाते हैं और उसी झुनझुने में फंस के रह जाते हैं। फिर क्या होता है? झुनझुना तो मिल जाता है लेकिन भगवान नहीं मिल पाते हैं, है? उसी में से कोई बिरला भगवान कितना भी झुनझुना पकड़ाए, झुनझुने को फेंक करके अब भगवान के लिए रोता है। उसको एक दिन भगवान उठाकर अपने गोद में बिठा लेते हैं और उसको दुलार करने लगते हैं। ये लॉटरी लग जाना झुनझुना है, झुनझुना है। झुनझुने को भगवान की कृपा न मानिए, हैं? भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए, माई बाप संत का दर्शन प्राप्त हो जाए, बिना किसी रचना के भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, बिना किसी रचना के भगवान का कीर्तन कानों में पड़ जाए, बिना किसी रचना के मंदिर में जाकर भगवान के विग्रह का दर्शन प्राप्त हो जाए, नाम रूप लीला धाम चारों में से कोई सिद्ध हो जाए तो समझिए जीवन का किया गया साधन आज सफल हो गया।
ये किए गए सत्कर्म का फल है। श्री भरद्वाज जी कहते प्रभु मेरे जीवन के समस्त साधन आज सफल हो गए, एक कृपा मेरे पर अब आप करिए। राम जी बैठ के सुन रहे हैं, बोले कौन सी कृपा? भरद्वाज जी कहते प्रभु अब करी कृपा देहु बर एहो। यह एक बड़ी अद्भुत बात। ये जीवन में किए गए सत्कर्म साधन से प्राप्त पुण्य है। क्या है? ये पुण्य है। और भरद्वाज जी कहते प्रभु जीवन में जो मैंने साधन किया उसके बदले में मुझे आपका दर्शन मिल गया। मैंने जितना पुण्य था उसके बदले में राम जी का दर्शन मिल गया। अब भरद्वाज जी का बैंक बैलेंस कितना हो गया? 0। जितना था उसके बदले में राम जी मिल गए। अब उनके पास कुछ है वो नहीं, लेकिन उनको अब भी राम जी से कुछ चाहिए। तो कहते प्रभु अब जो चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ है वो नहीं। तो कैसे मिलेगा? एक उपाय है, अब राम जी आप अपनी ओर से कृपा करके हमको दे दीजिए। मैं कुछ नहीं दे सकता हूं, अब करे कृपा देहु बर एहो। आप ये वरदान दीजिए। राम जी बोले क्या वरदान दे दूं? भरद्वाज जी बोले निज पद सरसिज सहज स्नेहो। आप अपने श्री चरण में सहज प्रेम प्रदान कर दीजिए। क्या प्रदान कर दीजिए? सहज प्रेम। जोर से बोलिए। कौन प्रेम? सहज प्रेम समझ में आ रहा है? बड़ी अद्भुत बात। प्रेम नहीं दे दीजिए, क्या दे दीजिए? सहज प्रेम। देखिए भगवान के चरण में सहज प्रेम वही कर सकता है जिसका जीवन सहज होगा। ये सहज प्रेम क्या है? ये बड़ा गूढ़ विषय है। सहज प्रेम उस प्रेम को कहते हैं माई बाप जिस प्रेम को करना ना पड़े, अपने आप होता रहे। है? क्यों? जिस कार्य को करना पड़ता है उस कार्य के छूटने का भय बना रहता है। हम माला जप रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे? एक ना एक समय तो बंदे हो जाएगा। तो जिस कार्य को आप करिएगा उसको छूटने का भय बना रहेगा, और जिस कार्य को करना न पड़े अपने आप होता रहे वो कभी छूटने वाला नहीं है। उदाहरण दर्शन करिए। आप में से कौन ऐसा है जो रात को सोते समय ये सोचता हो सोने की पहले, अरे राम सो जाएंगे तो सांस कहीं लेना भूल न जाए हम? कोई सोचता है क्या? सो जाएंगे तो सांस कैसे लेंगे? आदमी सोया रहे, खाता रहे, लड़ता रहे, गाता रहे, हर परिस्थिति में श्वास लेते रहता है और उसे पता चलने वाला नहीं है। वो लेता है लेकिन उसे पता नहीं चलता कि हम ले रहे हैं। भरद्वाज जी कहते प्रभु उसी प्रकार मैं आपको प्रेम करूं लेकिन मुझे पता न चले कि मैं आपको प्रेम कर रहा हूं। प्रेम होता रहे, बस दिन रात होता रहे। क्यों? पता चल जाने के बाद अभिमान होने का डर लगता है? पता चल जाए कि हम भगवान को प्रेम करते हैं, अभिमान हो सकता है कोई मेरे जैसा प्रेम करने वाला? ये अभिमान है।
भरद्वाज जी कहते प्रभु हम आपको प्रेम करें, हमको पता न चले, बस करते रहे, ऐसा सहज प्रेम हमको चाहिए। क्योंकि बिना प्रेम के, गोस्वामी जी कहते हैं कर्म, कर्म यानी कार्य, कर्म से कर्म वचन मन छाड़ी छल, कर्म से, बोली से और मन से छल छोड़कर जब लगी जनन तुम्हार, जब तक जीव आपका नहीं होगा हे राम जी, तब लगी सुख सपने हो नहीं, तब तक उसको सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है कि ये कोटि उपचार। करोड़ों उपाय कर लीजिए माई बाप, करोड़ों प्रकार से भगवान की पूजा कर लीजिए, जब तक कर्म वचन मन से छल समाप्त नहीं होगा तब तक सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए शरीर साफ न किया जाए, मन साफ किया जाए। है? आप कहीं गए हुए हैं किसी मंदिर में और वहीं आपके गुरुजी मिल जाए और गुरुजी कहे बाबू अभी आधे घंटे में हम आपके घर पहुंच रहे हैं, आपकी तो लॉटरी लग जाएगी। लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? हम बस आधे घंटे में घर पहुंच रहे हैं। बोले सत्य में गुरुदेव? हाँ बाबू पहुंच रहे हैं। आप तुरंत वहां से अलग हटेंगे और घर में फोन करेंगे, आप फोन करके क्या बोलेंगे? गुरुजी पहुंच रहे हैं, तुरंत बेडशीट चेंज करो, झाड़ू लगा दो, डस्टबिन साफ करके रख दो, ऐसा कर दो, तौलिया रख दो, ये कर दो, वो कर दो। करेंगे ना? कहिए कहिए, कहेंगे ना? पूरे घर की सफाई करवाएंगे। गुरुजी जा रहे हैं तो घर साफ करवा रहे हैं, भगवान को बुलाना चाहते हैं, इसको तो साफ कर लीजिए पहले, ये साफ होगा तभी ना भगवान आएंगे। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं हमने आंगन नहीं बुहारा, घर वाला नहीं, यहाँ वाला है। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन के हर कोने में कलमश भरा है, कचरा, हर कोने कलमश कसाए की लगी हुई है ढेरे, हर कोने कलमश कसाए की लगी हुई है ढेरे। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरे, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान,
आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर का पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर का पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आए